संपूर्ण दिव्यताओं को लिए हुए गोविंद प्रकट हुए और जहाँ बाल स्वरूप में भगवान का आगमन है, वहाँ समस्त दिव्यताओं का, समस्त शक्तियों का आगमन पहले ही हो जाता है। योग माया रूपनी, शक्ति स्वरूपनी, भगवती स्वरूपनी, प्रकृति स्वरूपनी वह कन्या के रूप में यशोदा मैया की यहाँ पहले ही आ गई देवी भगवती। योग माया, भगवान के आने से पहले माया जरूर आती। लेकर उनको वसुदेव आ गए। यहाँ आनंद उत्सव हुआ, यहाँ आनंद हुआ, यहाँ श्री कृष्ण का प्राकट्य, भगवान का अनुभव। निश्चित ही यह है कि योग माया भगवती का आगमन और दुष्ट कंस द्वारा बहुत सारी क्रूरता है, समस्त देवकी के संतानों को समाप्त कर देना। और उसमें अब ये जो कन्या लेकर वसुदेव जी आए हैं, बस इसको भी मारने के लिए शीघ्र जेल में पहुंचा और देवकी से छीनकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। तो अष्टभुजाधारिणी भगवती स्वरूपा प्रकट होकर कहती है योग माया, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो कहीं और पल रहा है, तेरी मृत्यु का इंतजाम पहले हो गया है। बस इतना सुना कि भयभीत हो गया, क्योंकि जिस मृत्यु को मारने के लिए इसने कितने बच्चों को मार दिया, इस मृत्यु को मारने के लिए इसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन मृत्यु मरने में नहीं आई। अब क्या किया जाए? रात और दिन वही भगवती के स्वर इसके गूंजने लगे, रात और दिन वही शब्द गूंजने लगे हैं कि तू क्या मारेगा? तेरे मारने वाला और कहीं पल रहा है। तू क्या करेगा? मानते हो ना, छोटे छोटे बालकों को मारने वाला तो क्रूर ही होता है। अपने पिता को जेल में डाल दिया इसने अपना राज्य लेने के लिए, अपने ही बहन को मारने चला था, फिर बहन को किसी तरह बचाया, वसुदेव जी ने रक्षा करी और कहा, समझाया, तो इनकी संतानों को समाप्त किया। 8वें रूप में जब भगवान आए तो गोकुल पहुँचाए, 7वें में बलराम जी रोहिणी के गर्भ में पहुँचाए और उससे पहले 6 बालकों को ये मार चुका था। कन्या को जो योग माया भगवती है, उनको जब वसुदेव लेकर आए तो उसको भी मारने का प्रयास किया। इतनी सारे यातनाएं, क्रूरताएं जिसमें हो, वो तो क्रूर ही होगा ना। आप मानते हो और सहज में मान लेते हो कि हाँ जी, कंस क्रूर था, पर सच बात ये भी है कि जो लोग, जो माता पिता अपनी संतानों को गर्भ में मारते हैं, वो उससे भी ज़्यादा क्रूर होते हैं। भगवान की कथा कहती है कि जब श्री कृष्ण गोकुल नगरी में है और बहुत सारे दर्शन के लिए सब सखा, ग्वाल वाल, गोपी सब आ रहे हैं, इस बीच में दर्शन की प्रक्रिया में जहाँ सब देवी देवता सभी आ रहे हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा, जिस जिसको भी अनुभव है, जिस जिसको भी पता चल रहा है, सब गोविंद का दर्शन करने आ रहे हैं। हुआ ये कि कंस बड़ा भयभीत था, तो उसने जब से सुना भगवती के मुख से कि तेरे मारने वाला कहीं और पल रहा है, तो उसने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा बालकों को मारने के लिए ब्रज के। और ये बाहर से बड़ी सुंदर बन के गई है, भीतर से तो बड़ी नकली सी है। भीतर से तो स्तन पर जहर लगा कर गई है, बालकों को मारने के लिए गई है, बाहर से बड़ी खूबसूरत बन के गई, बाहर सुंदरता और भीतर वही कपट भरा पड़ा है। जब ये गई सुंदर बनकर, सब देवियों ने देखा, साधारण सी गोपियां हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, कोई स्वर्ग की देवी आई होगी, चलो अपने लाला के पास लेकर चलें। और यशोदा मैया के लाला को वो आशीर्वाद दिलवा के लाए।
सब ले गई है इसको पकड़ करके, आग्रह कर कर के ले गई है, चलो देवी चलते, आग्रह कर कर के ले गई, बस हमारे लाला को आशीर्वाद दे दो। ये भी गई है और इन्होंने देखा, यशोदा मैया ने भी सहज भाव में दे दिया अपने लाला को, क्योंकि भोली है ना भैया। मैया ने लाला को दिया और इसने लिया और फिर एकांत में जाकर स्तनपान कराने लगी। सोचती है कि आज तो जहर इसके मुंह में जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा, आज का ही आखिरी दिन है तेरे पास लाला, ऐसा मन में सोचती है। भगवान भी सोचते हैं कि दे, ये तो पता चलेगा आखिरी दिन किसका है। अब ये स्तनपान करने लगे हैं और ये प्रसन्न हो रही हैं कि अब थोड़ी देर में प्राणांत हो जाएगा, लेकिन पता चला कि इसी के प्राणों को खींचने लगे परमात्मा। भगवान जब इसके प्राणों को खींचने लगे तो इसको घबराहट होने लगी, और उस हड़बड़ी में, उस घबराहट में जो राक्षसी का स्वरूप इसका था, बस वही वापस आ गया। वही राक्षसी, भयंकर राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गई। अब वो जो बाहर की सुंदरता थी ना थोड़ी देर की, वो सब चली गई। ये दौड़ती चली, भगवान स्तनपान कर रहे हैं, ये कहती है छोड़ लाला, छोड़ छोड़, बार बार छोड़ने को कहती है, और कहती है कि बस छोड़ लाला, और आगे बढ़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है कि हाँ कैसे प्राण बचा लूं। भगवान कहते हैं कि देखो, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लूं तो छोड़ता नहीं। ये विशाल का इसका शरीर है, विशाल विराट भयंकर राक्षसी है, जंगलों में जाकर गिरी, प्राण निकल गए इसके। जैसे तैसे लाला को वहाँ से लेकर आई है, और फिर कैसे कैसे करके इसका अंतिम संस्कार किया है, छोटे छोटे टुकड़े कर करके, क्योंकि बहुत विशाल शरीर था इसका, राक्षसी थी। अब भगवान गोविंद छोटे स्वरूप में है, उनको लेकर तो आ गई, लेकिन आज मैया जब मूर्छा से खड़ी हुई, होश आया, अपने लाला को सामने देखा तो हृदय से लगा लिया, और इतने सारे न जाने क्या क्या नज़र उतारने के लिए उपाय करने लगी कि अब कुछ भी हो जाए, कोई भी आए, अपने लाला का दर्शन नहीं करवाऊं।